समुद्र किनारे पड़ी जिस काली रेत को दुनिया कचरा समझती रही, वो अब बनने वाली है भारत की सबसे बड़ी परमाणु ढाल। भारत के इन 4 राज्यों ने अपनी मुट्ठी में भींचा वो खजाना, जिसके लिए सुपर पावर भी अब नई दिल्ली के चक्कर काटेंगे। भारत का ऐलान जिन दुर्लभ खनिजों पर दुनिया की सांसें अटकी थीं, अब उनका रिमोट कंट्रोल होगा भारत के हाथ में। हजारों करोड़ का मैग्नेट मिशन और समुद्र तटों पर बिछाया गया 4 राज्यों का महा कॉरिडोर दुनिया में जबरदस्त टहलका। दोस्तों, जब पूरी दुनिया 2026 की शुरुआत में शेयर बाजार के गिरते संभलते आंकड़ों और मंदी की आहटों में उलझी हुई थी, ठीक उसी वक्त भारत के संसद भवन में एक ऐसी इबारत लिखी जा रही थी जो आने वाले 100 सालों तक दुनिया का नक्शा बदल कर रख देगी। ये खबर साधारण नहीं है और न ही ये किसी पुल या सड़क के उद्घाटन की कहानी है। ये कहानी है उस मिट्टी की जिसे हम और आप शायद पैरों तले रौंद देते हैं, लेकिन अब वही मिट्टी भारत को दुनिया का सुपर बॉस बनाने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर बजट में ऐसा क्या आ गया जिसने चीन के राष्ट्रपति के माथे पर पसीना ला दिया? क्यों अमेरिका जैसा देश अब भारत के तटीय राज्यों की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है? आखिर ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के समुद्र तटों पर ऐसा कौन सा काला सोना मिल गया है जो हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत सच में चीन के उस तिलिस्म को तोड़ने जा रहा है जिसे पिछले 40 सालों से कोई नहीं भेद पाया? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सफर बहुत तूफानी होने वाला है। इस खबर की एक एक परत जब खुलेगी तो आपको अपने भारतीय होने पर वो गर्व महसूस होगा जो शायद पहले कभी नहीं हुआ। बात को ज्यादा गोल गोल न घुमाते हुए सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जिसने जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में भूचाल ला दिया है। दोस्तों, अभी हाल ही में पेश हुए बजट 2026 से 27 में भारत सरकार ने एक ऐसा दांव चला है जिसे आप शतरंज की भाषा में चेकमेट कह सकते हैं। वित्त मंत्री ने संसद में खड़े होकर साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि भारत अब अपने 4 प्रमुख तटीय राज्यों ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने जा रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई, ये रेयर अर्थ किस बला का नाम है और इससे मेरी और आपकी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा? तो सुनिए, ये वो मास्टर की है जिसके बिना न तो आपके हाथ में मौजूद मोबाइल चल सकता है, न सरहद पर तैनात फाइटर जेट उड़ सकता है और न ही वो इलेक्ट्रिक कार सड़क पर दौड़ सकती है जिसका सपना पूरी दुनिया देख रही है। आज तक इन चीजों के लिए पूरी दुनिया चीन के सामने झोली फैलाकर खड़ी रहती थी क्योंकि दुनिया का 90% रेयर अर्थ चीन की मुट्ठी में था। लेकिन इस बजट के साथ भारत ने चीन की उस मुट्ठी को जबरदस्ती खोलने का फैसला कर लिया है। सरकार ने सिर्फ कॉरिडोर ही नहीं बनाया, बल्कि वहां रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए हजारों करोड़ का फंड भी जारी कर दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब दुनिया को चलाने वाली चिप और पावर चीन से नहीं, बल्कि भारत के इन 4 राज्यों से निकलेगी। ये भारत की वो हुंकार है जो बता रही है कि हम अब सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि दुनिया की फैक्ट्री और पावर हाउस बनने जा रहे हैं। इस कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। साल 2025 के उस दौर में जब चीन ने अपनी असली रंगत दिखाई थी। आपको याद होगा, 2025 के मध्य में चीन ने अचानक गैलियम, जर्मेनियम और कई रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी। उसने दुनिया की गर्दन पर अपना अंगूठा रख दिया था। अमेरिका, यूरोप और जापान की फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर आ गई थीं। चीन का संदेश साफ था, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारा टेक्नोलॉजिकल ऑक्सीजन बंद कर देंगे। वो दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा था। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था क्योंकि F-35 जैसे लड़ाकू विमानों से लेकर टेस्ला की कारों तक सब कुछ ठप पड़ने वाला था। उस वक्त चीन हंस रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी बादशाहत को कोई चुनौती नहीं दे सकता। वो भूल गया था कि एशिया में एक और शेर जाग चुका है। भारत ने उस वक्त चुप्पी साधे रखी, कोई बड़ा शोर नहीं मचाया। लेकिन पर्दे के पीछे भारत के वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक और नीति निर्माता एक गुप्त मिशन पर काम कर रहे थे। वो मिशन था भारत के समुद्र तटों पर बिखरी उस मोनाजाइट रेत को दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बनाना। चीन को लगा था कि वो भारत को भी झुका लेगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और अब जवाब देने का वक्त आ गया है। 2026 का यह बजट उसी तैयारी का नतीजा है जो चीन के चेहरे से हंसी छीन चुका है। अब जरा उन 4 राज्यों के नक्शे पर नजर डालिए जिन्हें भारत सरकार ने इस महाअभियान के लिए चुना है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ये सिर्फ राज्य नहीं हैं,
अब ये भारत के स्ट्रेटेजिक किले बन चुके हैं। आखिर इन्हीं 4 राज्यों को क्यों चुना गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। भारत के इन तटीय इलाकों की रेत, जिसे हम बीच सैंड कहते हैं, वो कोई मामूली रेत नहीं है। इसमें मोनाजाइट, इल्मेनाइट, रूटाइल और जिरकॉन जैसे बहुमूल्य खनिज छिपे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से लेकर नेल्लोर तक का 974 किलोमीटर लंबा समुद्री तट असल में खनिजों का एक ऐसा भंडार है जिसका कोई अंत नहीं। वहीं केरल की चवारा माइंस की रेत में दुनिया का सबसे उच्च गुणवत्ता वाला मोनाजाइट पाया जाता है। तमिलनाडु और ओडिशा के तटों पर भी कुदरत ने दिल खोलकर ये खजाना लुटाया है। अब तक हम इस रेत से खनिजों को निकालते थे और कच्चा माल औने पौने दाम पर बाहर भेज देते थे, या फिर इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। लेकिन अब रेयर अर्थ कॉरिडोर बनने का मतलब है कि इन जगहों पर खनन से लेकर प्रोसेसिंग और फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक का पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा। यानी खदान से मिट्टी निकलेगी और वहीं पास की फैक्ट्री में प्रोसेस होकर हाई ग्रेड मैग्नेट बनकर बाहर आएगी। ये डिसेंट्रलाइजेशन का वो मॉडल है जो चीन के सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की कमर तोड़ देगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये रेयर अर्थ होता क्या है और इसे इतना भाव क्यों दिया जा रहा है। चलिए इसे एकदम सरल भाषा में समझते हैं। रेयर अर्थ असल में 17 ऐसे रासायनिक तत्वों, एलिमेंट्स का समूह है जो जमीन के अंदर मिलते हैं। इनके नाम थोड़े अजीब हैं, जैसे नियोडिमियम, लैंथेनम, सीरियम वगैरह, लेकिन इनका काम जादुई है। आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को टच करते हैं और वो काम करती है। वो इंडियम और अन्य रेयर अर्थ की वजह से है। आपके कानों में लगे ईयरबड्स में जो चुंबक है वो नियोडिमियम है। इलेक्ट्रिक गाड़ी की मोटर को जो ताकत मिलती है वो इन्हीं तत्वों से बने परमानेंट मैग्नेट्स से मिलती है। मिसाइल को अपने टारगेट पर सटीक गाइड करने वाला सिस्टम भी इन्हीं के दम पर चलता है। यानी अगर आज की दुनिया से रेयर अर्थ को हटा दिया जाए तो हम वापस 1960 के दशक में पहुंच जाएंगे। न इंटरनेट सही से चलेगा, न सैटेलाइट्स काम करेंगे और न ही मॉडर्न मेडिकल मशीनें। अब तक चीन ने दुनिया को बेवकूफ बनाकर रखा था कि ये तत्व बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन सच ये है कि भारत में इनका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा भंडार है। हमारे पास लगभग 6.9 मिलियन टन से ज्यादा का रेयर अर्थ ऑक्साइड मौजूद है। बस कमी थी तो उसे निकालने और शुद्ध करने की तकनीक की, जिसे अब 2026 के इस मिशन के जरिए पूरा किया जा रहा है। सरकार ने इस काम के लिए खजाना खोल दिया है। 2026 से 27 के बजट में घोषित रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट REPM स्कीम के तहत करीब 7,280 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये रकम छोटी नहीं है। इसका मकसद है भारत में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष MTPA की क्षमता वाले मैग्नेट बनाने की फैक्ट्रियां खड़ी करना। सोचिए, जब इतनी बड़ी मात्रा में ये स्पेशल मैग्नेट भारत में बनेंगे तो दुनिया की बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनियां, चाहे वो टेस्ला हो या कोई और, उन्हें अपनी मोटरें बनाने के लिए चीन के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। वो सीधा भारत आएंगी। ये वैसा ही है जैसे आज दुनिया चिप्स के लिए ताइवान पर निर्भर है, कल मैग्नेट्स और रेयर अर्थ के लिए भारत पर निर्भर होगी। इसके अलावा सरकार ने इन 4 राज्यों में माइनिंग, प्रोसेसिंग और रिसर्च के लिए भी अलग से इंसेंटिव्स देने की बात कही है। इसका मतलब है कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश के जिन इलाकों में पहले रोजगार की कमी थी, वहां अब हाईटेक इंडस्ट्रीज लगेंगी। हजारों इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को नौकरी मिलेगी। ये सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि एक आर्थिक क्रांति भी है जो भारत के तटीय इलाकों की तकदीर बदल देगी। चीन की घबराहट का कारण सिर्फ भारत का प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं है, बल्कि भारत की साझेदारी वाली नीति है। चीन ने हमेशा अकेले खाने की कोशिश की, दादागिरी दिखाई, लेकिन भारत ने एक स्मार्ट गेम खेला है। भारत मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP जैसे वैश्विक गुटों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश शामिल हैं। चीन को डर है कि अगर भारत ने इन देशों को सस्ता और भरोसेमंद रेयर अर्थ देना शुरू कर दिया तो चीन की दुकानों पर ताले लटक जाएंगे। चीन का सबसे बड़ा हथियार था सप्लाई रोकना, लेकिन अगर दुनिया के पास भारत जैसा विकल्प मौजूद होगा तो चीन की धमकी किसी काम की नहीं रहेगी। खबर तो यहाँ तक है कि चीन ने अपनी जासूसी गतिविधियां भी बढ़ा दी हैं। वो जानना चाहता है कि भारत की इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड IREL कौन सी नई तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इस बार भारत चौकन्ना है। हमारे वैज्ञानिक जिस तकनीक पर काम कर रहे हैं वो चीन की तकनीक से ज्यादा साफ और पर्यावरण के अनुकूल है। चीन में रेयर अर्थ निकालने के लिए पर्यावरण का सत्यानाश कर दिया गया, नदियां जहरीली हो गईं, लेकिन भारत सस्टेनेबल माइनिंग के रास्ते पर चल रहा है।
जो पश्चिमी देशों को और भी ज्यादा आकर्षित कर रहा है। ये भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का बेहतरीन मिश्रण है। दोस्तों, इस कहानी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो है थोरियम। जिन मोनाजाइट रेतों की बात हम कर रहे हैं, उनमें रेयर अर्थ के साथ साथ भारी मात्रा में थोरियम भी मिलता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा थोरियम का भंडार भारत के पास ही है, करीब 25% से ज्यादा। थोरियम भविष्य का परमाणु ईंधन है। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 3 चरणों में बंटा है और उसका आखिरी चरण थोरियम पर ही आधारित है। यानी हम एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं। एक तरफ हम रेयर अर्थ निकालकर दुनिया की इंडस्ट्री पर राज करेंगे और दूसरी तरफ उसी रेत से थोरियम निकालकर अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बिजली बनाएंगे। ये एक ऐसा जैकपॉट है जो किसी और देश के पास नहीं है। अमेरिका और चीन यूरेनियम के लिए मारे मारे फिरते हैं, जबकि भारत अपने समुद्र तटों पर ऊर्जा का अक्षय भंडार लेकर बैठा है। ये कॉरिडोर सिर्फ मैग्नेट नहीं बनाएगा, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी भी बनेगा। सोचिए, वो दिन कितना शानदार होगा जब हमारे घर की बिजली और हमारी गाड़ी की बैटरी दोनों उसी रेत से चलेंगी जो हमारे देश की है। अब जरा समझते हैं कि ये कॉरिडोर काम कैसे करेगा। ऐसा नहीं है कि बस एक दीवार खींच दी जाएगी। नहीं, ये एक वैल्यू चेन है। सबसे पहले IREL, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड जैसी सरकारी एजेंसियां इन 4 राज्यों के चिन्हित इलाकों से खनिज युक्त रेत को इकट्ठा करेंगी। फिर इसे बड़े बड़े प्रोसेसिंग प्लांट्स में ले जाया जाएगा, जहां आधुनिक मशीनों और केमिकल प्रोसेस के जरिए रेत से रेयर अर्थ ऑक्साइड्स को अलग किया जाएगा। इसके बाद असली खेल शुरू होगा, रिफाइनिंग का। इन ऑक्साइड्स को शुद्ध धातु मेटल में बदला जाएगा और अंत में इन धातुओं को मिश्रित करके एलॉय, इनसे वो शक्तिशाली चुंबक परमानेंट मैग्नेट्स बनाए जाएंगे जो 200 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी अपनी ताकत नहीं खोते। आज तक भारत सिर्फ ऑक्साइड बेचता था और महंगे मैग्नेट खरीदता था, यानी आम के दाम भी गंवाता था और गुठलियों के भी। लेकिन अब आम भी हमारा और गुठली भी हमारी। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया है। इसका मतलब है कि टाटा, अडानी, रिलायंस जैसी बड़ी भारतीय कंपनियां भी इस मैदान में कूद सकती हैं। जब सरकारी ताकत और प्राइवेट सेक्टर की स्पीड मिलेगी तो चीन की सरकारी कंपनियों के पसीने छूटना तय है। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता इतना भी आसान नहीं है। हमें ये भी समझना होगा कि चुनौतियां क्या हैं। रेयर अर्थ को शुद्ध करना एक बहुत ही जटिल और तकनीकी काम है। इसमें सालों की रिसर्च लगती है। चीन ने इस पर 40 साल लगाए हैं। लेकिन भारत के पास एक एडवांटेज है, हमारा IT सेक्टर और हमारे वैज्ञानिक। भारत ने पहले भी दुनिया को चौंकाया है, चाहे वो मंगलयान हो या चंद्रयान 3। कम लागत में बड़ी सफलता हासिल करना भारतीयों के खून में है। आलोचक कह रहे थे कि भारत इतनी जल्दी ये तकनीक कैसे हासिल करेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC और DMRL डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी के लैब में हमारे वैज्ञानिक दिन रात एक कर रहे हैं। हमने स्वदेशी तकनीक विकसित कर ली है, बस अब उसे बड़े पैमाने पर लागू करने की देर थी, जो इस बजट ने पूरी कर दी है। इसके अलावा पर्यावरण को लेकर भी सवाल उठते हैं, लेकिन सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि ये कॉरिडोर ग्रीन टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे। हम चीन की तरह अपनी नदियों को काला नहीं करेंगे। ये भारत का कमिटमेंट है। हम विकास करेंगे, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं। रक्षा क्षेत्र में इसका असर तो रोंगटे खड़े करने वाला होगा। आज हमारी मिसाइलें जैसे ब्रह्मोस और अग्नि, इनमें लगने वाले सेंसर्स और गाइडेंस सिस्टम के लिए हमें कुछ हद तक इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर निर्भर रहना पड़ता था। एक फाइटर जेट के इंजन को प्रचंड गर्मी सहने के लिए रेयर अर्थ की कोटिंग चाहिए होती है। रडार सिस्टम, नाइट विजन गॉगल्स, लेजर गाइडेड बम, इन सब में ये खनिज जान फूंकते हैं। जब भारत अपना खुद का रेयर अर्थ मैग्नेट बनाएगा तो हमारी सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। कल को अगर युद्ध के हालात बनते हैं और कोई देश हम पर पाबंदी लगाता है तो हमारी सेना रुकेगी नहीं। हमारा तेजस विमान और भी ज्यादा घातक हो जाएगा। हमारी पनडुब्बियां समुद्र के नीचे और ज्यादा खामोशी से चल पाएंगी, क्योंकि उनके सोनार सिस्टम में हमारे अपने हाई क्वालिटी मेटल्स लगे होंगे। ये है असली आत्मनिर्भरता। ये वो सुरक्षा कवच है जिसे भेदना पाकिस्तान या चीन के बस की बात नहीं होगी। 2026 का बजट असल में भारत की सेना को अजेय बनाने का बजट है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये प्रोजेक्ट किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। ग्लोबल मार्केट में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की मांग आसमान छू रही है। हर देश डीजल पेट्रोल गाड़ियां छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ भाग रहा है। पवन चक्कियों के लिए बड़े बड़े जनरेटर चाहिए। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन का जमाना है।
इन सब के लिए रेयर अर्थ चाहिए। गोल्डमैन सैक्स और बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियों का मानना है कि इस बाजार में ट्रिलियन डॉलर्स का खेल होने वाला है। भारत इस बहती गंगा में सिर्फ हाथ नहीं धोएगा, बल्कि पूरी गंगा को अपने खेतों की तरफ मोड़ लेगा। जब भारत से मेड इन इंडिया मैग्नेट बनकर यूरोप और अमेरिका जाएंगे, तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में जो उछाल आएगा, उसकी कल्पना कीजिए। रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा, हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा, जो पैसा हम तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने में बाहर भेजते थे, वो देश में ही रहेगा। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में नए शहर बसेंगे, लॉजिस्टिक्स का जाल बिछेगा। ये एक आर्थिक महाचक्र है जो शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी समीकरण बदल रहे हैं। अमेरिका, जो चीन से पीछा छुड़ाना चाहता है, वो भारत की इस पहल का सबसे बड़ा समर्थक बनकर उभरा है। जापान, जिसके साथ चीन का पुराना 36 का आंकड़ा है, वो भी भारत में निवेश करने को तैयार बैठा है। वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ हाथ मिला रहे हैं। एक नया क्वाड बन रहा है, जो बंदूकों वाला नहीं, बल्कि खनिजों वाला क्वाड है। चीन अब अलग थलग पड़ता जा रहा है। उसे डर है कि उसकी रेयर अर्थ डिप्लोमेसी अब फेल हो जाएगी। अब वो किसी देश को आंख नहीं दिखा पाएगा। 2026 में भारत की G20 या अन्य वैश्विक मंचों पर जो ढाक होगी, वो देखने लायक होगी। हम दुनिया को कह सकेंगे, तुम्हें भविष्य चाहिए तो भारत आओ। ये वो लीडरशिप है जिसका सपना हमने आजादी के वक्त देखा था। थोड़ा और अंदर चलते हैं। आखिर इस मोनाजाइट में ऐसा क्या है? मोनाजाइट एक लाल भूरे रंग का फॉस्फेट खनिज है। इसमें मुख्य रूप से सीरियम और लैंथेनम होते हैं, लेकिन सबसे कीमती चीज जो इसमें मिलती है वो है नियोडिमियम और प्रेसियोडिमियम। यही वो दो नाम हैं जो पूरी इंडस्ट्री को नचाते हैं। नियोडिमियम से बने चुंबक साधारण चुंबक से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। एक छोटा सा सिक्का जितना मैग्नेट किलो भर का वजन उठा सकता है। यही वजह है कि आपके फोन का स्पीकर इतना छोटा होकर भी इतनी तेज आवाज देता है। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक कार की मोटर इतनी कॉम्पैक्ट होती है। भारत के पास इन भारी रेयर अर्थ तत्वों, हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का अच्छा खासा मिश्रण है। चीन की खदानों में अब माल कम हो रहा है, उनकी क्वालिटी गिर रही है, जबकि भारत की खदानें अभी कुंवारी हैं, यानी उनका दोहन अभी शुरू ही हुआ है। ये फ्रेश रिसोर्स हमें अगले 50 से 60 सालों तक लीडर बनाए रखेगा। इस पूरी कहानी का एक गुमनाम नायक है IREL, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड। 1950 में बनी ये कंपनी शांति से अपना काम कर रही थी, लेकिन आज ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण कंपनियों में से एक बन गई है। बजट 2026 ने IREL को नई पंख दिए हैं। सरकार ने IREL को खुली छूट दी है कि वो दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे या डेवलप करे। IREL के वैज्ञानिक अब सिर्फ माइनिंग इंजीनियर नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के सिपाही हैं। उनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि वो इस धूल को धन में बदलें। और जिस तरह का जोश हमारे वैज्ञानिक समुदाय में है, उसे देखकर लगता है कि वो इस लक्ष्य को समय से पहले ही हासिल कर लेंगे। हमें इन नायकों को सलाम करना चाहिए जो सीमा पर नहीं, बल्कि प्रयोगशालाओं और खदानों में देश की रक्षा कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा भविष्य में झांकें तो 2030 तक का नजारा क्या होगा? कल्पना नहीं, आंकड़ों की बात करते हैं। 2030 तक भारत का लक्ष्य है कि वो अपनी घरेलू जरूरत का 100% रेयर अर्थ खुद बनाए और दुनिया की कम से कम 20 से 25% मांग को पूरा करे। तब तक हमारे तटीय राज्यों में विशाल इंडस्ट्रियल पार्क खड़े हो चुके होंगे। दुनिया भर के जहाज भारत के बंदरगाहों पर कतार में खड़े होंगे, तेल देने नहीं, बल्कि भारत से मैग्नेट और प्रोसेस्ड मिनरल्स ले जाने के लिए। चीन तब तक बूढ़ा हो रहा होगा, उसकी आबादी घट रही होगी और भारत अपनी युवा शक्ति और संसाधनों के दम पर अपने यौवन पर होगा। ये दशक भारत का दशक है, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये कॉरिडोर उस भविष्य की नींव है जिस पर एक विकसित भारत की इमारत खड़ी होगी। क्या आपको लगता है कि भारत का ये रेयर अर्थ कॉरिडोर चीन की कमर तोड़ने में पूरी तरह कामयाब होगा? क्या हमारे तटीय राज्य दुनिया के नए मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएंगे? और क्या आप भी मेरी तरह इस खबर को सुनकर गर्व महसूस कर रहे हैं? अपने दिल की बात और जोश से भरी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।